जय माता दी। माता छिन्नमस्ता जो 10 महाविद्या में हमारी एक विद्या कहलाती हैं। माँ 10 विद्या, श्री विद्या या महाविद्या में 5वें नंबर पे माता छिन्नमस्ता का नाम आता है। शास्त्र कहता है कि माता का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो बहुत ही उग्र रूप है। ये जो उग्र रूप है, ये इस बात को दर्शाता है क्योंकि जहाँ पे भी माता का आप विग्रह तो होता नहीं है, जहाँ पे भी आप उनकी फोटो देखेंगे, कोई इमेज देखेंगे, तो उसमें माता स्वयं अपना सिर जो है वो काट के अपने बाएं हाथ में लिए रहती हैं। यही माँ का स्वरूप है शास्त्र के अनुसार। एक हाथ में, बाएं हाथ में उनका अपने स्वयं का काटा हुआ सिर होता है, और जो उस गले से जो रक्त की धारा निकल रही होती है, उस रक्त की धारा उनकी ही 2 जो योगिनियां हैं, जिन्हें शास्त्र के अनुसार एक का नाम डाकनी है और एक का नाम वर्णी है, वो दोनों उस रक्त की धारा को पी रही होती हैं। रक्त यानी खून की जो धार निकलती है उनके गले से, उसको पी रही होती हैं। इसलिए शास्त्र कहता है ये बहुत ही उग्र रूप है माता का। आगे बढ़ने से पहले आप सबको यही कहूंगी कि ये जो माँ का उग्र रूप है, ये मनुष्य के लिए क्यों अहम है, और ये जो कटा हुआ सिर है, और ये जो माँ के जो रक्त की धारा स्वयं से काटे हुए शरीर से अपना ही सिर काटा हुआ और उसी शरीर के गले से जो रक्त की धारा निकलती है, ये मनुष्य जीवन में, इस जीव जगत में जीव को क्या शिक्षा देती है, क्या उसका मतलब होता है, शास्त्र क्या वर्णित करता है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह विनम्र अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता का जो ये स्वरूप है, जो माँ छिन्नमस्ता का, ये हम जीवों को इस जगत में ये शिक्षा देता है, ऐसा शास्त्र का मत है। मैं जो भी बातें हैं वो शास्त्रगत ही कहती हूँ। ये मनुष्य के जीवन में आत्म शक्ति, जो बलिदान करने की नियत रखता हो, यानी दूसरों की खुशियों के लिए भी जो अपनी खुशियों को कुर्बान करने की मद्दा रखता हो, जो किसी का बुरा नहीं सोचता है, जो किसी का अहित नहीं करता है, जो सदैव दूसरों के लिए खुशियां चाहता है, जो सदैव दूसरों के लिए उनके सुख की कामना करता है, जो दूसरों से ईर्ष्या, जलन, द्वेष इस तरह की भावना नहीं रखता है। ये कटा हुआ जो सिर है, ये जो रक्त की धारा है, ये इसी बात का प्रतीक है कि आत्म बलिदान और अहंकार का नाश कैसे होता है। ये रक्त की धारा हमें संदेश देती है कि जो हमारे अंदर का अहंकार है किसी के प्रति, जो भी हमारे अंदर जो बहुत सारा जो इंसान आजकल कचरा जमा कर लेता है मन के अंदर, उस कचरे का, उस अहंकार का जो नाश हो, जो अपने आत्म बलिदान से इन चीज़ों को अपने अंतर मन से जो दूर कर सके। माँ के मंदिर की यदि बात करें तो झारखंड में एक जगह है जिसे रामगढ़ कहा जाता है। वहाँ एक तरफ दामोदर नदी बहती है और एक तरफ भैरवी नदी बहती है, और ये जो दोनों नदियों का जो संगम है, उसी संगम तट पे माँ छिन्नमस्ता का मंदिर है। माता छिन्नमस्ता को अगर दार्शनिक उससे देखें तो जीव के अंदर का जो अहंकार है उससे वो मुक्त करती हैं। जीव के अंदर का, जैसा मैंने कहा कि जो भी मलिनता है उसको ये दूर करती हैं। इसी राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, इन सारी चीज़ों से जो इंसान को परे हटने की सलाह देती हैं, ये समझाती हैं कि कुछ भी नहीं है, और जब तक स्वयं का बलिदान नहीं करोगे तब तक स्वयं को पहचान नहीं पाओगे। इंसान यदि स्वयं का
इन सब चीज़ों से वो परे नहीं हटता है। अगर स्वयं के इन जो निगेटिविटी है, जो हमारे अंदर के विकार है, इससे दूर नहीं करता है, तब तक इंसान को मुक्ति मिलना या स्वयं को पहचानना बिल्कुल बेमानी सी बात होगी। माता छिन्नमस्ता का ये स्वरूप एक तरह से कुंडलिनी जागृत होने का भी ये सिखाता है कि जब इंसान की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, जो साधक है, जो उपासक है, जब कुंडलिनी उनकी जागृत होती है तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि कुंडलिनी जागृत ही उसी की होगी जिसके अंदर से सारी जो नकारात्मकता है, जो विकार है, वो जो दूर हो जाएंगे। और कहते हैं तब साधक को माँ छिन्नमस्ता का जहाँ एक तरफ उग्र रूप कहा जाता है, वहीं जो साधक है उसको माँ का बहुत ही शांत स्वरूप दर्शन होता है। क्योंकि जो माँ छिन्नमस्ता हैं, एक तरफ तो शास्त्र कहता है उनका उग्र रूप है, लेकिन दूसरी तरफ ये माँ जो है ये बहुत करुणामयी है, बहुत करुणा है इनके पास। और जो भी साधक जो है अपने इन सब चीज़ों से जो परे हट जाता है, जो निकल जाता है और थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लेता है, जो उनकी साधना कर लेता है या जो उपासक है उनकी उपासना कर लेता है, तब माँ का जो ममतामयी रूप है उसके दर्शन हो जाते हैं। छिन्न का अर्थ होता है कटा हुआ, और मस्ता का जो अर्थ होता है यानी मस्तक, सिर, तो इसीलिए इनका नाम दिया गया है छिन्नमस्ता। जब तक आप अपने अंदर के अहंकार को, विकार को नहीं काटेंगे, तब तक आप अंदर से स्वयं को पहचान नहीं पाएंगे। दूसरों की भलाई के लिए जो सदैव तत्पर रहते हैं, अगर इनके स्वरूप की बात की जाए तो इनका जो आप कहीं पे भी फोटो देखेंगे, इमेज देखेंगे, तो माँ का एक नग्न स्वरूप आता है। माँ वस्त्रहीन होती हैं, लेकिन वो कमल के आसन पे होती हैं और कामदेव और रति के ऊपर माँ खड़ी होती हैं। यही सबसे बड़ा शास्त्रगत प्रमाण है कि उन्होंने भोग विलास, जो भी जीव इस जगत में भोग विलास से परे हट जाता है, भोग विलास से अलग हटकर सोचता है, जो ये सोचने का प्रयास करता है जीव कि मैं कौन हूँ, मेरा है जीवन क्यों है, इस जगत में आने का मेरा उद्देश्य क्या है, परमात्मा ने अपना अंश जो हमें इस धरा पर भेजा है हमें, तो हमारे यहाँ आने का क्या मकसद है, सिर्फ खाना, पहनना, सोना, दूसरों कोई मुझसे बड़ा क्यों है, कोई मुझसे आगे क्यों है, ये सोचना, या स्वयं को पहचानना, अपने जो भी अपने इस धरा पर पारिवारिक रिश्ते हैं, जो भी संबंध है, उन सब को निर्वहन करते हुए स्वयं को जानना, स्वयं को आंकना, स्वयं का आकलन करना, मैं कौन हूँ। मेरे अंदर सदैव इंसान को इस चीज़ को ढूंढते रहना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का सदैव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मन को नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और माँ छिन्नमस्ता जीव को नियंत्रण सिखाती हैं, अपने मन के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण सिखाती हैं। माँ छिन्नमस्ता ये जीव को संदेश देती हैं कि हर चीज़ को आंखें खोल के समझो, सोचो, और किसी के लिए कोई भी बैर की भावना मत रखो, किसी के लिए कोई कभी बुरा मत सोचो। किसी का तुम भला नहीं कर सकते, बेशक मत करो, लेकिन किसी का बुरा सोचना ये तुम्हारे लिए एक तरह से गर्त में गिरने जैसा है। जीव को चाहिए कि माँ छिन्नमस्ता के स्वरूप से वो शिक्षा ले। कहते हैं जब इच्छा पे अपने नियंत्रण हो जाता है तब इंसान जगत जीत लेता है, क्योंकि फिर उसे दुनिया की कोई भी ताकत विचलित नहीं कर सकती। घर में शास्त्र मना करता है, माँ छिन्नमस्ता की फोटो या मूर्ति तो खैर बहुत कम मिलती है। माँ छिन्नमस्ता के घर में गृहस्थ जीवन में उपासना शास्त्र में मना है। और जो लोग भी इसके साधक हैं वो भी कोई कुशल गुरु जब मिले तभी इनकी साधना करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। जय माता दी।